A very good morning, my dear students. We are continuing chapter 5, the sensory, attentional and the perceptual processes. We had completed the sensory processes and the attentional processes, and today we start the perceptual processes. So basically we had studied about the concept of sensation, the concept of AL, DL, the visual sensation, the auditory sensation in detail. After that, the 4 important types of attention. Okay, the sustained attention, selective attention, divided attention and span of attention. The remaining part is the ADHD. ठीक है, attention का एक छोटा सा part which is a disorder वो रह गया था, उसे कंटिन्यू करेंगे. This is our small first topic of today. After that we start the perceptual processes. So first of all, the disorder which is known as ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. This is the full form of this disorder, attention deficit hyperactivity disorder. So here there are 3 terms. Okay, first is hyperactivity. Second is impulsiveness. And the third, which is most important, it is attention deficit. Attention deficit. ठीक है. So basically ये जो disorder है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस में पाया जाता है. ठीक है, ये डिसऑर्डर्स प्राइमरी प्री प्राइमरी क्लासेस में फाइंड आउट हो जाता है. दिस डिसऑर्डर इज अंडर कैटेगरी ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बिकॉज देयर इज अ न्यूरल कॉजेस. ठीक है, न्यूरल फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दिस मैनिफेस्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड इवन इन अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड. दैट्स व्हाई दिस इज द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. So in ADHD, there are 3 major features, 3 major characteristics with the ADHD children. So first is hyperactivity, then the impulsiveness and the attention deficit. Starting from the lowest point, attention deficit. So definitely the child, because we are studying in the attention section, ठीक है, हम attention section में ये disorder पढ़ रहे हैं. So definitely this is correlated with the attention. So ये जो children होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इसमें basically attention deficit होता है. They cannot concentrate on a single object for a prolonged period of time. ठीक है, the sustained attention is very poor in this children. ठीक है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो children होते हैं, उनमें sustained attention में problem होती है. They cannot maintain their जो कि attention on a single object for prolonged period of time. At the same time, सेलेक्टिव अटेंशन जो होता है वो बहुत ही फ्लक्चुएट टाइप का होता है. ठीक है, मतलब अभी सडनली आपका अटेंशन कहीं है, फिर कहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा मूविंग अटेंशन होता है. कहीं एक पे वो टिक के नहीं अटेंड कर पाते किसी चीज को, और बहुत सारी चीजें होती हैं ये डिसओबे करते हैं. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते, और पेरेंट्स जो भी कह रहे हैं, पेरेंट्स टीचर जो भी एल्डर्स कुछ अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे तो वो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं. बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं. ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और फीचर्स होता है. बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, इतना ज्यादा एक्टिविटी होता है उसका. अगर हम हाइपर एक्टिविटी की बात करें, सो एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी. ठीक है, बहुत ही एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होती है. दे मतलब ऐसे ही वो घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे विदाउट एनी रीजन. ठीक है, दे कैन नॉट सिट ऑन अ सिंगल प्लेस. ठीक है, एक प्लेस पे वो टिक के बैठ नहीं सकते हैं, वो इनेबिलिटी होती है इसमें. सो दिस इज द हाइपर एक्टिविटी. नाउ द इम्पल्सिवनेस. इम्पल्सिवनेस में 2 चीजें आ जाएंगी. पहली चीज सेल्फ इंस्टूमुलेटिंग बिहेवियर रहता है. दे स्टूमुलेट देयर सेल्फ. ठीक है, वो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे उनको इंस्टूमुलेशन मिले. सपोज वो अपने लिप्स को च्युइंग कर सकते हैं ऐसे ऐसे, या फिर वो अगर हैंड में कुछ ऑब्जेक्ट है तो वो उसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं. इवन कुछ नहीं होता तो वो अपने हेड को वॉल पे पुट ऑन कर सकते हैं अपने सेल्फ इंस्टूमुलेशन के लिए. नाउ इम्पल्सिवनेस का सिंपल मीन होता है दे डिजायर समथिंग. अगर उनके पास कोई डिजायर है, कोई नीड है, दे वॉन्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर नीड. They don't have patience, they don't have tolerance. ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होती उनमें. जो भी उन्हें चाहिए इंस्टेंट चाहिए, राइट नाउ चाहिए, वो वेट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते. सो इम्पल्सिवनेस, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती है. हाइपर एक्टिविटी जिसमें हाई होती है, तो ऐसे बच्चों में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती है. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इज दैट कि
ये कंपल्सरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि तीन के तीनों ही जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हर चिल्ड्रन में हो. सम टाइम कुछ चिल्ड्रंस में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है, इंपल्सिवनेस में भी मिसिंग है, और अटेंशन डेफिसिट है. या ऐसा भी कोई चाइल्ड हो सकता है जिसमें अटेंशन डेफिसिट है, इंपल्सिवनेस है, हाइपर एक्टिविटी मिसिंग है. सो इनका कॉम्बिनेशन और इनका रेंज वेरी कर सकता है चाइल्ड टू चाइल्ड. बस एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक मेजर और एक माइल्ड लेवल की, किसी चाइल्ड को ADHD की कैटेगरी में कंसीडर करने के लिए. ना ये हमारे बॉक्स 5.4 पे दिया है, लेट्स रीड इट, आफ्टर दैट डिसाइडेड कि ये है क्या. So this is a very common behavioral disorder found among children of the primary school age. It is characterized by impulsivity, excessive motor activity, and an inability to attend. So the disorder is more prevalent among boys than among girls. That's mean ये boys में ज्यादा पाया जाता है. अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये boys में ज्यादा है और girls में comparatively कम है. So if not managed properly, so the attention difficulties may persist into adolescence or adult years. Difficulty in sustaining attention is the central feature of the disorder. Okay? They cannot maintain their attention for prolonged period of time. So sustained attention में basically problem होती है, concentration में problem होती है. ठीक है? Okay. Attention is central feature of this disorder, which gets reflected in several others domain of the child. For example, such children are highly distractible. They do not follow instruction and have difficulty in getting along with parents, and are negatively viewed by their peers. They do poorly in school and show difficulty in reading or learning basic subjects in school, and in spite of that fact that there is no deficit in the intellectual functioning. ठीक है, intelligence level average या more than average हो सकता है, but still the children cannot study properly. ठीक है, उसमें learning जो होती है वो बहुत proper level की नहीं होती, because they cannot concentrate. ठीक है, वो अगर बैठेंगे ही नहीं एक जगह पे, हाइपर एक्टिविटी है, एक जगह सिट नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली उनकी वो मतलब उनको एजुकेशन ग्राफ में हम कह नहीं सकते कि वो हाई जाएंगे, डेफिनेटली वो पुअर ही होगा. So studies generally do not provide evidence for a biological basis of this disorder, whereas some relationship of the disorder with dietary factors, particularly food coloring, has been documented. On the other hand, social psychological factors like home environment, family pathology have been found in accounts for ADHD more reliability than other factors. So currently ADHD is considered to have multiple causes and effect. ठीक है, बहुत सारे causes हो सकते हैं, maybe through the genetic factor or maybe due to the environmental factor. Family की surrounding जो हमारा atmosphere है उसमें कुछ ऐसे factors हो सकते हैं जिससे ये disorder develop हो सकता है. So studies अभी इतनी sufficient नहीं है कि हम clearly और with evidence हम कुछ कह पाएं. So definitely इस field में अभी researches चल रही हैं. Disagreement remain over the most effective method of treatment of ADHD. ठीक है, जब हम उनसे डिसएग्री कर जाते हैं, और डेफिनेटली ऐसे चिल्ड्रंस को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल चाहिए होता है, और बहुत ही पोलाइट वे में विथ अफेक्शन, ठीक है, इनको हैंडल किया जा सकता है. ट्रीटमेंट ऑफ ADHD, अ ड्रग कॉल्ड रेटिलिन इज अ ड्रग जो कि वाइडली यूज किया जाता है ऐसे चिल्ड्रंस में, और ये क्या करता है, ये डिक्रीज चिल्ड्रंस ओवर एक्टिविटी एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी and at the same time increase their attention and ability to concentrate. However, it does not cure the problem and often also result in such negative side effects. ये जो drug है Ritalin, this is very effective, but at the same time कुछ side effects हैं इसके, और ये basically ये problem को root cause से treat नहीं करता, ये cure नहीं करता, this is only सप्रेस कर सकता है, मतलब थोड़ी देर के लिए टाल सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ इस ड्रग का रोल नहीं होता. तो बहुत ज्यादा इस पर रिलाई करना, इस पर डिपेंड होना, दिस इज नॉट राइट. बेसिकली ADHD चिल्ड्रंस का जो ट्रीटमेंट होता है थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉग्निटिव थेरेपीज जो है वो यूज की जाती हैं. सी दिस. So maybe the side effect is the
normal growth or height and weight, ठीक है, suppression of the normal growth, height and weight. And on the other hand, behavioral management programs and featuring positive reinforcement and structuring learning materials and tasks in such a way that minimizing error and maximizing immediate feedback and success, and have been found quite useful. Successful modification of ADHD is claimed with cognitive behavioral training. कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग जो है इसके प्रोग्राम से इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है. So combined with training in the use of verbal self-instruction, and with this procedure, the ADHD children learn to shift their attention less frequently and to behave reflectively, a learning that is relatively stable over time. So इस तरह से हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक हो सकती है. So this is all about the ADHD, which is the smallest topic, जो कि attention का remaining part है. Now let's start the last section of this chapter, which is perception. So the last processing is the perceptual processing. Perceptual processing या perceptual processes. Okay. So in the previous section we have examined that the stimulation of sensory organs leads us to experience something such as a flash of light or a sound or a smell. So this elementary experience is called sensation. Does not provide us with any understanding of the stimulus that stimulated the sense organs. ठीक है. So ये जो हमने previous section में पढ़ा इस chapter के, that is the sensation. ठीक है. Sensation that means stimulate our sense organs. ठीक है. कुछ ऐसा stimulation which provide in a मतलब जो हमें environment से provide हो रहा है, basically this only stimulate our sense organs. They not give us a total information, a full information about the stimulus. ठीक है, ये हमें complete information नहीं देता, ये बस stimulate करता है हमारे sense organs में available receptors को. But when we attend it properly, जब हमारा attention का process हो रहा है, मतलब सबसे पहले receptors receive कर रहे हैं sense organs के, then हम उस पर attention concentration दे रहे हैं, जिसके through वो आगे further process हो रहा है, हमारे CNS में जा रहा है, central nervous system में, और उसके बाद वहां पे हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस एड ऑन कर रहे हैं, बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरी, रिकॉग्निशन, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीजें इन्वॉल्व होके, लर्निंग, मेमोरी वगैरह, इसके थ्रू जब हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज परसेप्शन. ठीक है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द सेंसेशन, देन वी अटेंड इट, अटेंशन, देन वी रिकॉग्नाइज इट. यस, दिस इज द इंफॉर्मेशन. ठीक है. सपोज आई स्मेल, ठीक है, एक स्मेल आ रही है, कुछ महक रहा है, ठीक है, कुछ स्मेल कर रहा है, समथिंग इज स्मेलिंग, दिस इज सेंसेशन. ठीक है. देन वी कैन कॉन्सेंट्रेट इट. अच्छा, कुछ महक रहा है, मतलब हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, अटेंशन पे किया. रैंडमली कुछ महक रहा था, चलो हम क्लास में बैठे थे, हम पढ़ रहे थे, सडनली हमारा अटेंशन उधर शिफ्ट हुआ एंड वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग, यस समथिंग इज स्मेलिंग. ठीक है, हमारा रिएक्शन ऐसा है. देन इट इज प्रोसेस, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया और वहां पे बहुत सारी प्रोसेसिंग, मेंटल प्रोसेसिंग एक्टिवेट हुई. आफ्टर दैट व्हेन वी इंटरप्रेट दैट स्टिमुलेशन एंड व्हेन वी डिसाइड दैट यस दिस इज द स्मेल ऑफ समोसास. ठीक है, ये जो स्मेल है ये समोसे की स्मेल है और समोसा महक रहा है. ठीक है, समोसा स्मेल कर रहा है. सो दिस इज द परसेप्शन. व्हेन वी रिकॉग्नाइज दिस कि ये जो स्मेल है, ये जो फ्रेग्रेंस है, ये पर्टिकुलरली किस चीज की है. ठीक है, ये जो है दिस इज द परसेप्शन. रीड फुली. ओके. सो फ्लैश, something such as a flash of light or a sound or a smell. So this elementary experience is called sensation, does not provide us with any understanding of the stimulus that stimulate the sense organs. For example, it does not inform us about the sources of the light, sound or fragrance. So in order to make sense out of the raw material provided by the sensory system, we process it further. ठीक है, हम उसे further फिर process करते हैं and in doing so we give
meaning to stimuli by using our learning, memory, motivation, emotion, and other psychological processes. So, the process by which we recognize, interpret, or give meaning to the information provided by sense organ is called perception. So, this is the definition of perception. So, definitely, the capital में होगा. The process by which we recognize, interpret, or give meaning to the information provided by sense organ is called perception. Okay. This is the definition of perception. The process by which we recognized, interpret, or give meaning to the information provided by sense organs is called perception. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जब हम उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सो दिस प्रोसेस, द मीनिंग, जो मीनिंग असाइन कर रहे हैं, मीनिंग असाइन करने का जो होल प्रोसेस है, दिस इज नोन एज परसेप्शन. ठीक है, इसे ही हम परसेप्शन कह रहे हैं. नाउ in interpreting stimuli or events, individuals often construct them in their own way. Thus, perception is not merely an interpretation of object or event of the external or internal world as they exist. Instead, it is also a construction of those objects and events from one's own point of view. ठीक है, दैट्स मीन ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यहाँ पे जो हम रिकॉग्निशन, इंटरप्रिटेशन और मीनिंग असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल नहीं है. हम उस स्टिमुलस को एज इट इज, जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है एनवायरमेंट में, एज इट इज परसीव नहीं कर रहे हैं. इवन यहाँ पे हमारी लर्निंग, मेमोरी और एक्सपीरियंस एड ऑन हो रहा है. दैट्स व्हाई हम उसकी यूनिक वे में या डिफरेंट वे में उसकी मीनिंग डिराइव कर रहे हैं. ठीक है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. सो दैट मीन ये जो है, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको यूनिक वे में आप परसीव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज नोन एज, हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस या कंस्ट्रक्टिवनेस. ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी जो मीनिंग डिराइव कर रहे हैं वो एज इट इज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं अपनी तरफ से. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिविज्म, या हम उसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. So perception is not merely an interpretation of object or event of the external or internal world as they exist. Instead, it is also a construction of those object and event from one's own point of view. हम अपने own point of view से उसे construct कर रहे हैं, उसकी meaning अपने according decide कर रहे हैं. ठीक है, अपने according उसको interpret कर रहे हैं. So this is the construction. So the process of meaning making involves certain sub processes. ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमारा मीनिंग मेकिंग का, परसेप्शन का, इसमें कुछ सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. सी द फिगर 5.4 which is given on your book. So there is a stimulus, then sensory receptors,
ठीक है। उसके बाद हमारा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली ब्रेन और सारी मेंटल एक्टिविटी। सो ब्रेन एंड होल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं यहां कंटिन्यू कर रही हूं। नाउ द परसेप्शन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, जब भी साइकोलॉजी का हम कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं, सो वहां हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को अप्लाई करते हैं। So in the context of perception, when we are applying the information processing approach, so this is the figure which explains the whole process of meaning making, the whole process of perception. So in first step, there is a stimulus which is available in our environment. ठीक है, ये stimulus है, और you can say the group of stimulus जिसमें से हम select कर रहे हैं. After that, they stimulate our receptors. Receptors that mean which are presented in our sense organs. ठीक है, ये क्या है, हमारे receptors हैं जो receive कर रहे हैं इस stimulus को. Then when we are processing it, for example, when we are talking about the visual sensation, the optic nerve. ठीक है, optic nerve transfer it through to the sensory receptors से ये इसको कहाँ transfer कर रही है? To the CNS. That's mean the brain and involving the psychological processes. ठीक है, हमारे ऑक्सीपिटल लोब में ये इंफॉर्मेशन जा रही है when we are talking about the specifically visual sensation. So यहाँ पे ये ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा, देन वहां पे हमारी मेमोरी, लर्निंग एंड बहुत सारे और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, हमारे इमोशन, मोटिवेशन, फीलिंग्स, ये सारी चीज में एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें उसमें एड ऑन होंगी। बहुत सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। आफ्टर दैट वी कैन recognize it, interpret it and give the meaning of it. ठीक है, we are assigning a meaning. We understand the stimulus in a whole way. ठीक है, हम stimulus को एक whole way में understand कर रहे हैं, उसे recognize कर रहे हैं, उसकी कुछ meaning assign कर रहे हैं. This is the perception. So this is the last process, last step हमारा perception. तो सबसे पहले stimulus है, then उसको receptors receive कर रहे हैं, फिर उस information को हम CNS में transfer कर रहे हैं, वहां पे psychological प्रोसेसेस हो रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद नाउ द परसेप्शन, उसके बाद हम उसे परसीव कर रहे हैं, हमारा परसेप्शन हो रहा है। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म और होल प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। So this is all about the concept of perception. Now the next topic is the processing approach in perception. So when you understand the concept of perception and the little bit concept of the information processing approach, now here are the two type of view of the psychologist. ठीक है, group of psychologists का जो view है, they are believing in a contradictory view. एक group और psychologist कहते हैं कि हमारा जो perception है वो holistic way में होता है. We perceive a certain stimulus in a whole way. ठीक है, उसे as it is whole way में perceive करते हैं. एंड अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो ये बिलीव करते हैं कि नहीं, हम स्टिमुलस को, किसी भी स्टिमुलस को एज अ होल नहीं परसीव करते हैं, बल्कि हम उसे पार्ट्स में रिसीव करते हैं, पार्ट्स में परसीव करते हैं. आफ्टर दैट हम उसे मीनिंग असाइन करते हैं और उसको एज अ होल परसीव करते हैं. सो दीज टू प्रोसेसेस आर बेसिकली नोन एज टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड द बॉटम अप प्रोसेसिंग. सो प्रोसेसिंग अप्रोच इन परसेप्शन. So first is bottom up. Bottom up processing. Now second is top down processing. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. हाउ डू वी आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट?
do we identify a dog because we have first recognized its furry coat or its foreleg, its eyes, ears, and so on? Or do we recognize these different parts because we have first identified a dog? ठीक है, this is the question here. ठीक है, हाउ वी परसीव अ ऑब्जेक्ट, किस तरह से हम परसीव करते हैं? या तो हम एज अ होल उस ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल हमने डॉग को परसीव किया, आफ्टर दैट वी हम डिटेलिंग पे जा रहे हैं कि येस देयर इज अ फरी कोट और देयर इज अ 2 आई 4 लेग 1 टेल, ठीक है, और मे बी या फिर हमने इन स्मॉल पार्ट्स को परसीव किया, आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड ओ दिस इज द डॉग. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन हियर. सो द आइडिया दैट the idea that recognition processing begin from the parts which serve as the basis for the recognition of the whole is known as bottom-up processing. The notion that recognition process being from the whole and which leads to identification of its various components is known as top-down processing. ठीक है, दैट मीन जो हमारा बॉटम अप प्रोसेसिंग है ये क्या बिलीव करता है? एज अ होल. ठीक है, हम यहाँ पे एज अ होल परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट को, जबकि हमारा टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या बिलीव करता है कि हम हमारी जो रिकॉग्निशन प्रोसेसिंग होती है, रिकॉग्निशन है, वो हमारा पार्ट्स में होता है. ठीक है, सो दिस इज दी पार्ट्स अप्रोच. ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होल अप्रोच है और ये पार्ट्स अप्रोच है. यहाँ पे हम ये बिलीव करते हैं कि हम डॉग को एज अ डॉग परसीव करते हैं, आफ्टर दैट हम उसके डिटेलिंग पार्ट पे जाते हैं. देयर इज अ 4 लेग 2 आईज 1 टेल. नाउ अकॉर्डिंग टू टॉप डाउन प्रोसेसिंग हम स्मॉल पार्ट्स को डिफरेंटली परसीव करते हैं, आफ्टर दैट वी एड ऑन इट एंड वी गिव द मीनिंग. ठीक है, वी असाइन अ मीनिंग टू अ पार्ट. ठीक है, हमने जैसे आईज परसीव की, 4 लेग परसीव किया, आफ्टर दैट वी डिसाइडिंग ओ दिस इज अ डॉग. So this is the next processing. So the bottom-up approach lays emphasis on the features of stimuli in perception and consider perception as a process of mental construction. ठीक है, यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं? अकॉर्डिंग टू बॉटम-अप अप्रोच पे दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, दो चीजें इसमें इन्फ्लुएंस कर सकती है. एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक, एक स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, हम परसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टिमुलस है, ठीक है, और एक हमारा परसीवर है. परसीवर मतलब वो इंडिविजुअल जो चीजों को परसीव कर रहा है. स्टिमुलस दैट मीन वो स्टिमुलस जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी हम मीनिंग असाइन कर रहे हैं, जिसका हम परसेप्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी. सो हमारा जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है ये बिलीव करता है कि हमारा जो स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक है वो इंपॉर्टेंट है. स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना व्यू. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये फर्स्ट का है. और अगर हम सेकंड की बात करें तो यहां जो हमारा परसीवर है, ठीक है, हमारा जो परसीवर है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द बॉटम अप अप्रोच lays emphasis on the feature of stimuli in perception and consider perception as a process of mental construction. In against, the top-down approach lays emphasis on the perceiver and consider perception as a process of recognition or identification of stimulus. ठीक है, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम मेंटल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि जो हमारा सेकेंड अप्रोच है टॉप डाउन, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टिमुलस की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने ओन वे में और यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जस्ट. ठीक है, so this is the difference, two different approaches which explain the process of perception according to the information processing approach. So this is the processing approach in perception. This is all about today. Okay, today we studied about the concept of ADHD, which is a disorder, attention deficit hyperactivity disorder. After that, we understand the concept of perception. What is perception? That is a process through which we recognize, interpret and give meaning to a information which we receive from our sense organs. ठीक है, हम अपने सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं उसे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी मीनिंग असाइन कर रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. दिस इज होल प्रोसेस इज नोन एज परसेप्शन. आफ्टर दैट
द अप्रोचेस ऑफ परसेप्शन। ठीक है, हम क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं उसको हमने अंडरस्टैंड किया। दिस इज द प्रोसेसिंग अप्रोच, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, ये दो अप्रोच है जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से परसेप्शन की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी अंडरस्टैंड द परसीवर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, द परसीवर विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम परसीवर मतलब कि जो इंडिविजुअल है परसेप्शन कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ योर होमवर्क इज activity 5.3. To demonstrate expectancy, tell your friend to close her eyes, write 12 to 15 on the board, ask her to open her eyes for 5 seconds, look at the board and note down what she saw and repeat replacing only to 12, 14, 15 with ACDYs. A13CD, ask her again to note down what she saw. So most people write down B in place of 13. ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी अपने होमवर्क में कर सकते हो और उसके बाद मुझे आप ग्रुप में शेयर करोगे। दिस इज योर होमवर्क, टुडेज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच क्लास।